रवि कुमार कुंभार है। मैं देवभूमि का एक छोटा सा कवि हूँ। तो भाई लोग, यहाँ प्यार मोहब्बत और इश्क किस किस को हुआ है? हाथ उठाएंगे? अरे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया लगता है मेरी तरह रिजेक्टेड पीस है। तो जब पहली बार प्यार होता है ना, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड बाद में बनती है, पहले दोस्तों की भाभी बन जाती है। और फिर वो भैया से पूछते हैं कि भाई भाभी कैसी है, क्योंकि उनसे ज्यादा उन्हें केयर होती है। लेकिन भैया तो उस टाइम देखने में मग्न होते हैं। तो उसी को देखते देखते मैंने लिखा था कि मैंने नजदीक से तो नहीं पर बहुत बारीकी से देखा है तुम्हें, अपनी कठोर कटु कलम से भी बड़े प्यार से सहेजा है तुम्हें, और दिल तो अभी भी करता है कि देखता रहूं, दिल तो अभी भी करता है कि देखता रहूं, अभी कहाँ ढंग से देखा है तुम्हें, अभी कहाँ ढंग से देखा है तुम्हें। अभी प्यार का पंचनामा शुरू ही हुआ था कि तभी गर्मियों की छुट्टी पड़ जाती है, वो अपने घर, मैं अपने घर। मैं यहाँ उसकी टेंशन ले रहा होता हूँ और वो वहाँ मैथ्स के होमवर्क की टेंशन ले रही होती है। ठीक है, मैं अपने घर। तो इसी टेंशन के माहौल में मुझे एक खुरापाती आइडिया आता है कि अब उसके घर पे जाऊंगा, तो मैं यहाँ से बाइक उठाता हूँ और गली में पहुँचने ही वाला होता हूँ, तब तक उसके पापा बाहर आ जाते हैं। मुझे जाना सीधा होता है और मैं यहाँ मुड़ जाता हूँ। तो इसी पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि मुकद्दर में लिखा हो तो तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे अजी दस्तक लगाऊंगा, कहो तो लिख दूं अपना नाम तुम्हारे नाम के पीछे, कहो तो लिख दूं अपना नाम तुम्हारे नाम के पीछे, एक झलक देखने के लिए गली के चक्कर लगाऊंगा, और सोचा क्या था मैंने कि सुहाना हो जाएगा मौसम, खिलेंगे फूल शबनम से, सुहाना हो जाएगा मौसम, खिलेंगे फूल शबनम से, जब तुम्हारे साथ मैं अखियां लड़ाऊंगा, जब तुम्हारे साथ मैं अखियां लड़ाऊंगा, और तुम खड़ी रहना छत पर मुझे अपना दीदार कराने को, तुम खड़ी रहना छत पर मुझे अपना दीदार कराने को, पता है किसी दिन साथ में फेरे लगाऊंगा, किसी दिन साथ में फेरे लगाऊंगा। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां खत्म होती हैं, वो भी आती है स्कूल में और हम भी आते हैं। आज सोचते हैं कि आज प्रपोज कर ही देंगे। फिर क्या, हम लोग जाते हैं, यहाँ से हम गाड़ी उठाते हैं घर से, क्लास में पहुंचते ही उस टाइम हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। फिर हमें वो एक दिन बुलाती है, डेट पर नहीं बुलाती है, बर्थडे पार्टी में बुलाती है। तो इससे अच्छा मौका मुझे मिलने से रहा, तो मैं इसी मौके पर बोलता हूँ कि आंखें तुम्हारी माशाअल्लाह, आंखें तुम्हारी माशाअल्लाह नजाकत के भी का कहन है, और बताना चाहूंगा कि झील से गिरते हुए झरने की तरह तुम्हारे नैन हैं। इन नैनों से हमको भी, अजी इन नैनों से हमको भी जरा पेश लगाने दो, घर भेजो मम्मी पापा को और आगे बात बढ़ाने दो, क्योंकि हसरतें बहुत हैं तुम्हारे साथ, वो अंगूठी वाला खेल खेलने की, अपने छोटे से घर में तुम्हारे नखरे झेलने की, और दिल तो करता है कि बैठ जाऊं सामने और निहारता रहूं और अपने मन की हर बात तुमसे कहूं, अपने मन की हर बात तुमसे कहूं। फिर क्या होता है, उसके बाद मैं रिजेक्ट हो जाता हूं। लेकिन मैं जो आज यहाँ सुनाने के लिए आया था, ये तो एक मनोरंजन का पार्ट था, जो मैं यहाँ सुनाने आया था, जिनसे मैं प्यार करता हूँ और उनका प्यार ना मेरे लिए कम हो सकता है, ना मेरा प्यार उनके लिए कम हो सकता है। तो कर रहा हूँ इंतजार सफर का, आप जल्दी घर जाना है, माँ के पैरों को चूम कर माथे से लगाना है, बापू भी कर रहे हैं इंतजार मेरा, प्यार से मुझे गले लगाने को, जाना चाहता हूँ वापस पिता की डांट खाने को, चाहता हूँ बापू को अपने सिर का ताज बनाऊं, चाहता हूँ मैया को अपने हाथों से रोटी रोज खिलाऊं, चाहता हूँ अपने बापू के चरणों में बस जाऊं। क्या क्या चाहत है मेरी, इन चंद लफ्जों में कैसे बताऊं, चाहता हूँ चाहत को अपनी ऊपर तक ले जाऊं,
चाहता हूँ चाहत को अपने ऊपर तक ले जाऊं, बापू के सपनों को अपने सपनों के साथ मिलाऊं और करूं सत्कार अपनी महत्वपूर्ण आशाओं का, ताकि अंत हो जाए मेरी दुखदाई निराशाओं का, ताकि अंत हो जाए मेरी दुखदाई निराशाओं का। करता रहूं मैं कर्म और कर्म को अपना गुरु बनाऊं। पापा ने कर लिया मेरे लिए सब कुछ, अब मैं भी कुछ कर जाऊं। चाहता हूं अपने बापू की लाठी में बन जाऊं, चाहता हूं अपने पापा की लाठी में बन जाऊं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय श्री राम भाई।